अगर ये मूवी रही, इंडिया टूट सकता है। चुन चुन के लोगों को मारते हैं, जो जितने बंदे मारता है उसका उतना ही ज्यादा नाम होता है, उतनी ज्यादा तरक्की होती है। बाज दफा मार के उस बंदे को उसके घर लेके जाते हैं और वहां पर खाना पकवाते हैं, खाना खाते हैं बैठ के, और फिर उनको कहते हैं कि अगर आप में से कोई बोलेगा तो उसका भी यही हाल होगा। दिस इज अ रियल स्टोरी। इंडियन पंजाब में सरकारी सरपरस्ती में भी ये मूवी दिखाई जा रही है। इंडिया में जिस तरह गुरुद्वारे होते हैं, उधर बकायदा स्क्रीनिंग की जा रही है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बहुत से लोगों के अपने गए हुए थे उसमें लोग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू FW शो। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। हमसाया मुल्क भारत में यूजुअली बॉलीवुड की जो फिल्म्स हैं वो राज करती हैं, लोगों में एक ट्रेंड सेटर होती हैं। लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते से एक ऐसी मूवी, बल्कि एक ऐसी कहानी कि जब से वो पंजाब की गलियों से निकल कर पोस्टर्स पे आई है और सिनेमा स्क्रीन्स पे आई है, एक अजीब किस्म का लर्जा है, एक अजीब किस्म की टेंशन है। महज 36 घंटे बाद उसको उतार तो दिया गया, लेकिन उस मूवी के अंदर, उस पंजाबी मूवी के अंदर ऐसा क्या है पंजाब की दास्तान, इंडियन पंजाब की, और बशमूल उसके अंदर सिख लीडर्स का क्या किरदार है। इस सब पे जानने के लिए मेरे साथ दिलजीत दोसांझ, फ़ारूक बड़ाई साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये कहानी जो है ना, ये कहानी है, कुछ लोग हैं जिनको हुकूमती सरपरस्ती में वर्दियां दी गई हैं, ठीक है, उनको ताकत दी गई है, हथियार दिए गए हैं, कहा उनसे ये जाता है कि आपने अवाम की हिफाजत करनी है, ठीक है। जो वर्दी दी जाती है, हथियार दिए जाते हैं, ऐसी गाड़ियां दी जाती हैं। ये जो ग्रोह है ना, पंजाब की कहानी है। ये जो ग्रोह है वर्दियों वाला, ये क्या करते हैं कि अमन व अमान की आड़ में मुख्तलिफ जगहों से लड़कों को, जिनका थोड़ा बहुत रिकॉर्ड ऊपर नीचे होता है या लोग, उन लोगों को उठाते हैं, ठीक है, और उनको रात के अंधेरे में मार देते हैं और उसकी एक जैसी रिपोर्ट बनाते हैं। अच्छा। रिपोर्ट बनाते हैं कि फ़लाँ उसमें था, ये है वो है। अगर उनके कोई पीछे, और इसमें एक और चीज़ है कि इस कहानी में ये भी है कि ये जो ग्रोह है वर्दियों वाला, जो इस तरह मार रहा है, मावरा अदालत कत्ल कर रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, तो ये इनका खौफ और हरास हर जगह फैल जाता है। हर इदारे में इनका, हर गली में इनका खौफ और हरास होता है। लोग इनका नाम लेने से भी कांपते हैं। मतलब पुलिस से ज़्यादा गैंगस्टर्स होते हैं, पुलिस से ज़्यादा। वर्दियाँ इन्होंने वही पहनी होती हैं, और ये लोग चुन चुन के लोगों को मारते हैं, और अमन व अमान की उसमें कि जी ज़रूरी है माशरे के लिए, मुल्क के लिए, और हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, हम ये हैं। और उसमें करते ये हैं कि जो जितने बंदे मारता है उसका उतना ही ज़्यादा नाम होता है, उतनी ज़्यादा तरक्की होती है। और मारने में तो ये भी है कि ये बाज़ दफ़ा मार के उस बंदे को उसके घर लेके जाते हैं और वहाँ पर खाना पकवाते हैं, खाना खाते हैं बैठ के, और फिर उनको कहते हैं कि अगर आप में से कोई बोलेगा तो उसका भी यही हाल होगा। यानी उन्हीं के उधर मारते भी हैं, बाज़ दफ़ा मार के ले जाते हैं और वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। और इनको देख के समझ में नहीं आती कि इंसानी तहजीब किस तरह से काम कर रही है। बड़ा नस्ल कशी वाला बिहेवियर लग रहा है। हाँ, ठीक है। और कितने ही लोग मार दिए हैं, और जब फिर ये सिलसिला जारी रहता है, और तब तक जारी रहता है जब तक कोई तवाना आवाज़ नहीं उठती, ठीक है। ये अब जो सारी कहानी है ये पंजाब की है, लेकिन इंडियन पंजाब की है। और ये जो तवाना आवाज़ है, ये जो सारी, आपको कोई ममासलत हो सकता है, महज इत्तफाकी हो सकती है। ये जो सारी मैंने कहानी बताई है, ये इंडियन जो पंजाब की पुलिस है वो ये काम कर रही होती है, ठीक है। और उसमें दिलजीत दोसांझ जो है वो सामने अब आते हैं, ठीक है। वो करैक्टर है कि वो आवाज़ उठाता है, और उठाता है किस तरह है कि उसका एक दोस्त मारा जाता है, उसके दोस्त के पीछे उसकी माँ पता लेने जाती है। अच्छा। तो पुलिस वाले उसकी माँ को भी कहते हैं कि तुम्हें भी मिलवा देते हैं तुम्हारे बेटे से। उन्हें नहीं पता होता ना कि माँ बेटा मर गया, और उसकी माँ को भी मार देते हैं। और वो एक इंस्पेक्टर साहब हैं, वो इंस्पेक्टर नहीं बन पा रहे होते, तो वो उनके 2 बंदे रह जाते हैं मारने वाले। तो वो उनका सीनियर 2 बंदे मार के उनको गिफ्ट देता है कि ये लो तुम्हारे बंदे पूरे, अब तुम्हारी तरफ। मतलब प्रमोशन के लिए बंदे मार रहे। दिलजीत दोसांझ जो है वो इंसानी, ये जो कालरा साहब हैं, जसवंत खालरा,
उनके वो करैक्टर हैं। ठीक है। और वो साहब जो हैं वो उठते हैं, वो जाते हैं, पूरी तहकीक करते हैं जाके, ठीक है। जहाँ पर इन लाशों को लाया जाता है ट्रकों में भर भर के, और इनके आगे लावारिस लाशें लिख दिया जाता है। अच्छा, ठीक है ना, ट्रकों में भर भर के लाया जाता है, मतलब इन लाशों को जला दिया जाता है। हजारों की तादाद। जी, इन लाशों को जलाया जाता है। ये सारी कहानी इंडियन पंजाब की है, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी। रियल स्टोरी है जी। और लाशों को जलाया जाता है, और वो फिर जब वो लकड़ी मिलती है ना, जो आपको एक लाश के एक लाश इतनी लकड़ी से जलेगी, इतने किलो से, वहाँ से वो डाटा निकलवाते हैं जाके, जहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं, शमशान घाट, वहाँ से वो रिकॉर्ड निकालता वो पता चलता है जी इतनी बड़ी तादाद है जिनको मार दिया गया है, और वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं था, और सियासतदान भी इसमें शामिल थे। फिर सियासतदान खुद भी उसमें आ जाते हैं, यानी जो चीफ मिनिस्टर हैं उस वक्त वो, हाँ ठीक है, वो उस नरगे में भी आ जाते हैं, मतलब वो भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। वो इन्वॉल्व होते हैं। और फिर होता ये है कि एक पुलिस वाला जो बगावत करता है, जो इस सिस्टम के खिलाफ सबूत देता है कि जी ये सिस्टम ऐसे हो रहा है, हम बंदे ऐसे मारते हैं, ऐसे लाते हैं, ऐसे मार देते हैं, और ये जुल्म हो रहा है, ठीक है, उस पुलिस वाले को मार दिया जाता है। उसके पुलिस वाले ही मारते हैं उस पुलिस वाले को, और उसके खानदान को दहशतगर्द करार दे दिया जाता है, पूरा खानदान को मार दिया जाता है। उसका एक भाई बाकी रह जाता है, पूरी फैमिली मार देते हैं। पूरी फैमिली। उसका एक भाई रह जाता है जो पुलिस में होता है। अच्छा, वो होता है सीएम की सिक्योरिटी पे। ठीक है। और फिर वो सीएम की सिक्योरिटी में जाके वो अपने आप को फाड़ लेता है, बम फाड़ लेता है, मतलब सीएम ही मर गया। सीएम साहब भी अल्लाह को प्यारे। ये सारी जो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब आप मुझे बता दें कि ये जो सतलुज की हम बात कर रहे हैं, सतलुज मूवी, इंडिया में क्या क्या मसाइल आए हैं। इंडिया तो एक मरतबा लरस गया है, तो आप मुझे कुछ डिटेल जो बता रहे थे इसकी, कि वहाँ पे क्या हुआ, उतारा क्यों गया इस मूवी को, दिखाने में मसला क्या आया जी। फारूक साहब, सबसे पहले तो ये बात है कि जब ये मूवी आई है, हाँ, उसके बनने से पहले इसकी परमिशन लेने के लिए इनको 3 साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। फिर कोर्ट से जब परमिशन मिल गई, जब इसकी शूटिंग हुई, फिर उसके बाद जब सेंसर बोर्ड के पास गई, तो उन्होंने कहा जी 127 जगह मूवी भी कट लगेगा। उसके लिए फिर 2 साल एक कानूनी जंग चली, 5 साल लगे मूवी को फंसी रही। जब वो कानूनी जंग लड़ ली, कोर्ट ने कहा नहीं आप लगाएं, कोई मसला नहीं है। उन्होंने अनसेंसर्ड मूवी लगाई है, ठीक है, जी का OTT प्लेटफॉर्म इसके लिए यूज हुआ। 36 घंटे के अंदर इस मूवी के ऊपर इंडिया के जो सलामती के इदारे, उन्होंने कहा है जी कि ये मुल्क की वादत तोड़ सकती है और ये यूज हो सकती है अगेंस्ट द नैरेटिव ऑफ द नेशन। अगर ये मूवी रही उधर तो इंडिया टूट सकता है। उन्होंने खालिस्तान और ये जीगर जो है तंजीमें, फिर उन्होंने कहा जी कि इस मूवी को फौरी तौर पर उतारा जाए, तो 36 घंटे बाद उतर गई। लेकिन जो ब्रेकिंग न्यूज़ सर ये है कि इंडियन पंजाब में सरकारी सरपरस्ती में भी ये मूवी दिखाई जा रही है। जो इंडियन पंजाब के इस वक्त CM है, वो भी इस पर कई बार बयान दे चुके हैं दिलजीत के हक में। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया में जिस तरह गुरुद्वारे होते हैं, उधर बाकायदा स्क्रीनिंग की जा रही है। मैंने देखी BBC की एक रिपोर्ट है, जो लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बहुत से लोगों के अपने गए हुए थे उसमें लोग। और अफसोसनाक बात यह है कि आज तक उनको ये नहीं पता चला कि उनके प्यारों के साथ क्या हुआ। मार दिया गया, लेकिन कहाँ, कैसे, क्या, लाश नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ। तो ये एक इंडिया में तो बड़ी बात है कि ये मूवी बनी, चाहे बाद में हुकूमत ने उसको तुड़वा दिया, रिलीज सही तरह से नहीं होने दी, लेकिन उनकी कोर्ट ने इजाज़त तो दी। इजाज़त दी। बात ये है कि ये इंसानी तारीख जो है ना, ये इस हवाले से दिलचस्प है कि अगर आप इससे सीखना चाहें, बड़ा बड़ा जुल्म भी है यहाँ पे, और अगर आप सीखना चाहें कि इंसानी तारीख में क्या हुआ, कब कैसे हुआ, तो इंडिया की इस चीज़ से ये देखें ना, ये एक बात तो बड़ी है कि उनका ये सच है, चाहे खौफनाक सच है, सामने आ रहा है और लोग देख रहे हैं। मैंने खुद YouTube पे किसी से मंगवा के किसी से देखी है, और मैं जब देख रहा था 2-4 घंटे बाद वहाँ से भी उतर गई थी वो, चूँकि आप उतार देते तेज़ी से कर रहे हैं, तेज़ी से। तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए इस तरह के लोग जो जहाँ पे भी बैठे हों। पाकिस्तान में भी लोगों को आगे आना चाहिए, और बहुत से इस तरह की जो अलमियाँ, यहाँ पे तो हर रोज़ एक अलमिया जन्म लेता है। कैसे कैसे खौफनाक हादसे हुए हैं यहाँ पे, क्या क्या नहीं हुआ। सर यहाँ पे भी तो जवेद इकबाल पे मूवी बनी थी, वो नहीं लगी थी सिनेमास में, और इस तरह कई चीज़ें हुई यहाँ पर। हम एक ही नैरेटिव पे चीज़ें बना रहे हैं, ये वो। तो अच्छे मूवी मेकर्स को आगे आना चाहिए, और फिर यहाँ के लोगों को भी इजाज़त मिलनी चाहिए ताकि लोग कुछ देख सकें, दिखा सकें, और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के हुक्मरान और इक़्तिदार वाला जो तबका है ये सीख सके। आपको क्या लगता है कि इस मूवी से जो खालिस्तान की बाहर बैठी हुई मूवमेंट है और वो गुरपर्वत सिंह पन्नू है, उनको को फ़ायदा होगा, मोमेंटम मिल सकता है? यार उनको
फ़ायदा तो एक उनका नैरेटिव तो जो है वो, लेकिन ये बात तो अपनी जगह सच है कि वहाँ पे जो इनके साथ सलूक हुआ है, जो पूरी तारीख हम देखें और जो आज भी, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब इस पर कई मूवीज़ बन चुकी हैं वैसे, बाय द वे खुद मैंने कई देखी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर वो लोग इस चीज़ को याद भी रखते हैं ताकि आइंदा कुछ ना हो। देखें, बाज़ चीज़ें आप इसलिए भी याद रहनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह की कोई संगीन गलती ना हो। हमारे यहाँ ना सानिया गुल प्लाजा एक मिसाल है, बिल्कुल ऐसी, इतने लोग अंदर जुलस गए ना, मर गए। हाँ जी। आपको पता है मेरे शो में MQM के एक साहब ने सिंध के तर्जुमान जो हैं हुकूमत के, उनसे पूछा, पता इंकशाफ ये किया उन्होंने कि वो रिपोर्ट जो सानिया गुल प्लाजा की है, मिनिस्ट्री ने कहा जी वो रिपोर्ट ही गुम गई है। रिपोर्ट गुम गई? फारूक सत्तार साहब ने वो रिपोर्ट मांगी, अहम लीडर हैं, तो उन्हें वजारत ने कहा जी वो तो रिपोर्ट ही नहीं मिल रही, पता नहीं हमारे पास है या किसके पास है, किसी और वजारत के पास है, रिपोर्ट गुम गई है। मुजाहिद बलोच नाम है MQM के लीडर हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई है। तो अभी ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, इंडिया तो बना रहा है ना 20 साल पुराना वाक़या, 30 साल हो गए इस बात को। भाई हम तो अपने ये 4 महीने 6 महीने पुरानी जो बात है उस पर नहीं कर पा रहे कुछ। तो पाकिस्तान को इस हवाले से यहाँ पे अवेयरनेस है, लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो अल्लाह करे यहाँ पे भी कुछ लोग सीख सकें, समझ सकें और पाकिस्तान को बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच फारूक साहब, एक अच्छा आपने नैरेटिव भी दिया और तज्जिया भी दिया इस मूवी के वाले से। व्यूअर्स, सतलुज एक ऐसी मूवी है जिसने इंटरनेशनली, ग्लोबली और स्पेसिफिकली जो सिख जो मूवमेंट है ना और सिख जो कौम है उसके अंदर एक नई रूह फूंक दी है। अब देखते हैं दिलजीत का मुस्तकबिल भारत में क्या होता है। इंटरनेशनली तो एक रिकग्नाइज्ड आइकॉन है, लेकिन सतलुज के बाद क्या वो सतलुज दरिया का ही निशाना बनते हैं जिस तरह मूवी में दिखाया गया, या उनका इस्तारा इसी तरह चमकता रहेगा? अपना कीमती फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।